हमारे न्यूरोलॉजी क्लिनिक में बहुत सारे मरीज़ आधा जिस्म सुन होने की वजह से आते हैं। अब वो आधा जिस्म सुन ऐसे आधा भी हो सकता है जिसमें बाईं या दाईं टोटल साइड सुन हो जाए, और वो ऐसे भी हो सकता है यानी ऊपर वाला हिस्सा ठीक हो और नीचे वाला हिस्सा जो है वो सुन हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये दोनों कंडीशंस बहुत डिफरेंट होती हैं और इनके कॉजेज़ बहुत डिफरेंट और डेंजरस भी हो सकते हैं। अमूमन आधा जिस्म सुन होना जिसके अंदर चेहरा, ज़ुबान, बाजू, टांग और धड़ भी आधे हिस्से का सुन होना, या बाएं या दाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है और ये अमूमन दिमाग के अंदर प्रॉब्लम की वजह से होती है। अब वो प्रॉब्लम ओल्ड एज के अंदर फालिज यानी स्ट्रोक की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और यंग एज के अंदर डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ जिस तरह असाबों का वर्म या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो भी हो सकता है। उसके अलावा इन कंडीशंस के जो डिफरेंशियल्स होते हैं, जैसे कि रसोली दिमाग में ट्यूमर वगैरह, वो भी आधा जिस्म सुन कर सकते हैं। कई दफ़ा मिर्गी के मरीज़ कुछ देर के लिए 3 से 5 मिनट आधा जिस्म सुन महसूस करते हैं और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। अमूमन ये पैराइटल लोब या थैलेमिक सीजर्स या मिर्गी के झटके होते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपका आधा जिस्म सुन हो रहा है, चेहरा, ज़ुबान और पूरा धड़ उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉज डेंजरस और सिनिस्टर हो सकता है। समटाइम्स आधा जिस्म सुन होना बाजू, टांग और धड़ के ऊपर ही होता है। वो एक सिचुएशन है जिसके अंदर न्यूरोलॉजिस्ट को देखना पड़ता है ये कहीं हराम मगज़ गले के अंदर सर्वाइकल कॉर्ड के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, ब्रेन के अंदर भी इशू हो सकता है। तो इमेजिंग जिसके अंदर एमआरआई शामिल है या सीटी स्कैन शामिल है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चेकअप करवाने के बाद। दूसरी कंडीशन आती है आधे जिस्म का सुन होना जिसके अंदर ऐसे नीचे वाला धड़ जो है वो सुन हो जाता है और ऊपर वाला जिस्म जो है वो नॉर्मल रहता है। उसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि किस स्पीड से हुआ। कई दफ़ा लोग शुगर से जो पाँव सुन होते हैं उसको भी ऐसा समझते हैं। हम बात कर रहे हैं जो स्पीड से यानी फ़ौरन धड़ नीचे वाला हिस्सा सुन हो जाए, जिसके अंदर टाँगें और पेट दोनों शामिल हैं। अमूमन ऐसी वजह हराम मगज़ यानी स्पाइनल कॉर्ड में होने वाली बीमारियों से होती है, और वहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस ये कॉज़ कर सकती हैं। आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि हराम मगज़ का भी फालिज होता है जिसको एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी स्ट्रोक कहते हैं। उसके अलावा वहाँ पे कंप्रेशन हो सकती है, डिस्कम्प्रेशन, उसके अलावा रसोली वगैरह हो सकती है। अगेन मल्टीपल स्क्लेरोसिस असाबों का वर्म है, उसके अलावा ट्रांसवर्स मेलाइटिस एक जनरलाइज कंडीशन है। इसके अलावा इन्फेक्शंस बहुत सारी, स्पेशली वेरिकोसेला ज़ोस्टर वायरस की इन्फेक्शन या साइटोमेगालो वायरस की इन्फेक्शन ऐसी कंडीशन कॉज कर सकती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो देखें कि आपके जो धड़ है वो किस तरह सुन है, वो कहाँ तक सुन है, बाजू आपके सुन है कि नहीं सुन, और उसके बाद वो एमआरआई का फ़ैसला करे। अमूमन लोग ऐसी कंडीशन के अंदर एमआरआई लंबोसैक्रल स्पाइन करते हैं। वो ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हराम मगज़ स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डॉर्सल कॉर्ड के एंड पे और लंबर के बिल्कुल स्टार्ट में ख़त्म हो जाती है। तो या एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन किया जाता है अगर बाजू इन्वॉल्व हो, या एमआरआई लंबर स्पाइन किया जाता है, सॉरी डॉर्सल स्पाइन किया जाता है अगर आपकी टांगें इन्वॉल्व हों और बाजू बिल्कुल ठीक हो। जिस्ट ऑफ द मैटर और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जिस्म जैसे भी सुन हो, यानी एक तरफ या आधा जिस्म महसूस ना कर रहा हो, तो उसकी बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं और उनमें से ज़्यादातर कॉजेज़ डेंजरस हैं। इन कॉजेज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आपका फ़ौरन फुल स्पीड से यानी एक दिन के अंदर अंदर ऐसा हो गया है, तो अपने डॉक्टर के पास प्रेजेंट करें और अपने आप को फालिज के लिए चेक करवाएं और उसके मुताबिक जो इलाज है उसका आगाज़ किया जाए। हमारे पास अगर आप आना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक के अंदर आप कॉल कर सकते हैं 0335461927 इंटरनेट के ऊपर हर जगह अगर आप डॉक्टर गौहर महमूद अजीम सर्च करेंगे कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड स्ट्रोक स्पेशलिस्ट, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारी कोशिश यही होती है कि लोगों को करेक्ट नॉलेज दिया जाए और करेक्ट ट्रीटमेंट दिया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से रिजल्ट्स हमेशा अच्छे होते हैं। थैंक यू।